आज के समय में हम अपने पूर्वजों की परंपराओं और नुस्खों को भूलते हुए जा रहे हैं और आधुनिक तौर तरीकों के चलते हम अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करते जा रहे हैं जिनसे हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम आपके साथ एक ऐसा तरीका या नुस्खा साझा करने जा रहे हैं जिसको शायद हम भूल गए हैं। आज हम आपके साथ नाभि पूरण के बारे में बात करेंगे। नाभि पूरण का अर्थ होता है नाभि में तेल लगाना या फिर नाभि में तेल डालना। इसका उल्लेख हमारे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार नाभि हमारे शरीर का केंद्र होता है। यहाँ पर हमारी सभी नाड़ियों का मिलन होता है तथा यह प्राण शक्ति का एक मुख्य केंद्र है और यहाँ पर मणिपुर चक्र स्थित होता है। अगर आप चक्रों के बारे में नहीं जानते तो हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, नाभि चक्रे काया व्यूह ज्ञानम, अर्थात नाभि में हमारे संपूर्ण शरीर का रहस्य या ज्ञान छुपा होता है। जब शिशु अपने जन्म से पूर्व अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो वह पोषण नाभि के द्वारा ही प्राप्त करता है। भारतवर्ष में नाभि में तेल लगाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। नाभि में तेल लगाने के शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। नाभि में तेल लगाना दिमाग, स्वास्थ्य और त्वचा के लिए लाभकारी होता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं यह बताऊंगा कि किन लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए, इसकी क्रिया विधि और समय क्या है तथा किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतः आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अब हम इसके लाभों की बात करते हैं तो नाभि में तेल लगाने के अनेक लाभ हैं, लेकिन आज मैं केवल 10 लाभों के बारे में बात करूंगा जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला लाभ है, यह हमारे होठों को फटने से बचाता है और उन्हें कोमल बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा लाभ है, जो लोग कील मुहासे या फिर पिंपल से परेशान हैं, उन्हें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि यह कील मुहासों से राहत देता है। तीसरा लाभ है, यह हमारी त्वचा से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हमें राहत दिलाता है और उसे नमी युक्त बनाए रखता है। इसके साथ ही स्किन की ड्राइनेस की समस्या को समाप्त करता है। अगला लाभ है, यह हमारी आंखों की कमजोरी तथा आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे हमें निजात दिलाता है तथा आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। अगला लाभ है, यह पेट की सूजन से राहत देता है। अतः ऐसे लोग जो पेट की सूजन से परेशान रहते हैं उन्हें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगला लाभ है, हमें यह पेट के दर्द से राहत देता है। यह हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अतः ऐसे लोग जो कब्ज, अपच, एसिडिटी या पाचन की समस्याओं से ग्रसित हैं उन्हें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह हमारी भूख को बढ़ाता है और इसके साथ ही पाचन की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे हमें राहत देता है। अगला है, यह हमारे घुटनों की दर्द तथा जोड़ों की दर्द की जो समस्या है उससे हमें राहत देता है। अतः ऐसे लोग जिनको घुटनों में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है उन्हें नाभि पूरण का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर मानसिक स्तर पर इसके लाभों की बात करें तो यह हमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से राहत देता है। अतः ऐसे लोग जो तनाव, चिंता या डिप्रेशन से ग्रसित हैं उन्हें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारी नाभि के अंदर सभी नाड़ियों का मिलन होता है और ये नाड़ियां नाभि तथा रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। अतः अगर आप नाभि पूरण का प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। अगला है, यह महिलाओं में हार्मोनिक असंतुलन को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। अब हम बात करते हैं किन लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनकी प्रकृति वात या पित्त प्रकार की है उन्हें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। कफ प्रकार के लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन उनको अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, कफ प्रकार की प्रकृति के लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते, वे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सभी लोगों को एक जैसे तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनके शरीर की प्रकृति वात प्रकृति है उन्हें तिल या फिर बादाम के तेल का प्रयोग करना चाहिए। जिनकी प्रकृति कफ प्रकार की है उन्हें सरसों तथा जिनकी प्रकृति पित्त प्रकार की है नारियल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आप ऐसे ही तेल का प्रयोग ना करें, उसका प्रयोग करने से पूर्व थोड़ा उसको गर्म करें। बहुत अधिक गर्म नहीं करना है, केवल उसके तापमान को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब हम इसकी क्रिया विधि और समय की बात करते हैं। अगर हम इसके समय की बात करें तो आप प्रातः उठकर शौच इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर या फिर शाम को सोने से 1 घंटा पूर्व इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैट, चटाई या फिर बिछौना बिछाकर पीठ के बल जमीन पर लेट जाना है और हल्के गर्म तेल को अपनी नाभि में पूरा भरना है। नाभि में पूरा भरने के बाद उसे ऐसे ही 5 मिनट तक छोड़ देना है। इसके बाद अपनी उंगली से इस प्रकार से करते हुए मसाज करना है, अर्थात गोल गोल घुमाना है। थोड़ी देर इस प्रकार से करने के बाद
अपनी उंगली को नाभि के आसपास के क्षेत्र में घुमाना है। इस प्रकार से घुमाते हुए नाभि के संपूर्ण आसपास के क्षेत्र की मसाज करना है तथा मसाज करने के बाद उस तेल को किसी कपड़े से पोंछ लेना है। अगर आप सुबह करते हैं तो आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप रात को सोने से पूर्व करते हैं तो आप फिर सोने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे लोग जो अल्सर या फिर हर्निया की समस्या से पीड़ित हैं उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा यदि किसी व्यक्ति की हाल ही में कोई पेट की सर्जरी हुई है उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। मैं उसका हर संभव जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।